टीवी टाइम्स न्यूज़ नेटवर्क में आप तमाम लोगों का हार्दिक स्वागत है और आप देख रहे हैं टीवी टाइम्स न्यूज़ नेटवर्क। मैं बता दूं कि आज बिहार राज्य खाद्य आयोग बोर्ड के चेयरमैन श्री विद्यानंद विक्कल जी मधेपुर के आईबी पर पहुंचे हुए थे। मैं बोल दूं कि मधुबनी जिले के मधेपुर थाना अंतर्गत 29/10/2023 को रात्रि के करीब 10 बजे मधेपुर सरौनी और भलवाही के बीच में 16 चक्के की ट्रक जिसका नंबर RJ02GB1392 था, जिस पर तकरीबन 442 बोरा अवैध रूप से चावल का खैप को वहां के ग्रामीण ने पकड़कर मधेपुर थाने के हवाले किया था। इसी के लिए एक टीम की गठित की गई थी, जिस टीम ने ये तफ्तीश कर दिया था कि ये तमाम 442 बोरी चावल, अड़वा चावल जो फोर्टिफाइड राइस का है। इसी के सिलसिले में बिहार राज्य खाद्य आयोग बोर्ड के चेयरमैन श्री विद्यानंद विक्कल जी मधेपुर पहुंचे और वहीं सबसे पहले उन्होंने मधेपुर थाना पर पहुंचकर इस घटना की जानकारी ली और फिर मधेपुर के FCI गोदाम पर जाकर पकड़ाए फोर्टिफाइड राइस के 442 बोरी को देखा और फिर जिस स्पॉट से, जिस जगह से उस 18 चक्के की ट्रक को ग्रामीण और मधेपुर पुलिस के द्वारा पकड़ा गया था, वहां पर पहुंचकर वहां भी तहकीकात किए। अब टीवी टाइम्स न्यूज़ नेटवर्क के बिहार हेड और कैमरामैन मिस्टर लड्डन के साथ आगे की रिपोर्ट। देखिए, हमारे पास 30 तारीख को एक वीडियो यहाँ से आया था व्हाट्सएप पर, जिसमें एक ट्रक जो राजस्थान के रहने वाला ड्राइवर लेकर के आया था, ट्रक भी राजस्थान के थी और उस पर लगभग 442 बैग चावल होने की रिपोर्ट थी। जैसे ही मेरे पास वो वीडियो आया, हमने देखा, हम इसे संज्ञान में अपने लिया और तुरंत ही यहाँ के जो एमओ हैं मधेपुर के, पहले तो एमओ से हमने बात की। उन्होंने कहा कि जांच कमेटी बनाई जा रही है, जांच होगा। फिर हमको लगा कि भाई जो जन वितरण के हेड, प्रशासनिक हेड होते हैं अनुमंडल में, अनुमंडल पदाधिकारी होते हैं, हमने अनुमंडल पदाधिकारी से बात किया। वह भी इसी बात को दोहराया कि हमने जांच कमेटी बना दिया है, लेकिन हमने इस बात को रखा उसी दिन कि ये बड़ी गंभीर मामला है और 450 बैग लोडेड ट्रक पकड़ाया है, ड्राइवर पकड़ाया है, वो बयान भी दिया है और यह एक तरह से चोरी का मामला बनता है, लॉ एंड ऑर्डर का मामला बनता है। पहले FIR हो जाना चाहिए, लेकिन आपने FIR नहीं किया, जांच की तरफ जा रहे हैं, इसलिए FIR कीजिए। और जांच के बारे में भी हमने कहा कि 4 तरह की खदान हो सकते हैं चावल है। पहला तो जन वितरण का हो सकता है, SFC के जो हम अनुदानित खदान देते हैं वो हो सकता है, इसकी जांच फोर्टिफाइड राइस से होगा। दूसरा, इतने बड़े पैमाने पर जो बैग है वो किसी राइस मिल का हो सकता है, चाहे राइस मिल पैक्स वाला का हो या कोई बड़ा राइस मिल हो, वही इतना दे सकते हैं। वो भी राइस मिल का भी जो ग्रेन है वो भी सरकारी ग्रेन है, क्योंकि सारे राइस मिल सरकार के साथ, SFC के साथ टैग है। तीसरा, हमने कहा कि बाजार समिति अगर होगा तो बाजार समिति के ग्रेन हो सकता है चावल। चौथा है किसान का, लेकिन उसमें भी हुआ कि किसान जो है ना, इतना कोई 1, 2, 5 किसान इतना नहीं दे सकता है। जांच हो, लेकिन FIR पहले होना चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। और इसी आधार पर हमने एक व्हाट्सएप पर यहाँ के DM को और SP को और मंडल पदाधिकारी को एक लेटर मैंने लिखा और इस मुद्दे को उठाया और इस लेटर का कॉपी
हमने विभाग में जो खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सेक्रेटरी हैं श्री विनय कुमार जी, उनको हमने भेजा और कहा कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मंत्री को भी सूचना मैंने प्रेषित कर दिया, लेकिन जो जांच के कल दिन भर के वीडियो आ रहा था, हमको लगा कि भाई कहीं इसमें कमजोरी नहीं रह जाए, उसको पुख्ता करने के लिए, उसको बल देने के लिए, क्योंकि मैं संज्ञान में ले लिया था, इसलिए हमने कल अचानक कार्यक्रम बनाया और आज यहाँ पर मौजूद है। यहाँ आने के बाद में हम सीधे जहाँ पर जिस गोडाउन में रखा हुआ है खाद्यान्न, वहाँ जाकर के हमने देखा सारे बैग जो है वो प्लास्टिक का बैग है और उसमें जितने भी ग्रेन हैं वो सभी फोर्टिफाइड राइस हैं, जो हम लोग पीडीएस के माध्यम से उपभोक्ताओं को, राशन कार्ड धारियों को देते हैं। वही चावल आंगनबाड़ी में भी जाता है, वही चावल मध्याह्न भोजन में जाता है, फोर्टिफाइड राइस। तो राइस बोला चाहे जो भी रहे, लेकिन राइस पकड़ा गया कि राइस हमारा फोर्टिफाइड राइस है, अनुदानित राइस चावल है। दूसरा, हमने ट्रक को भी जाकर के देखा, थाना में लगा हुआ है। और तीसरा, जो हमने जहां से ट्रक बरामद हुई थी वहां भी जाकर के हमने देखा। यहाँ आने के बाद में कुछ और भी रिपोर्टें हमारे पास में सामने आई कि कई लोग यहाँ पर इस टाइप के धंधा करते हैं और इनका संबंध जो है राजस्थान, पंजाब और इसके बाद में असम से है। और उसका ठोस प्रमाण है, जो ट्रक पकड़ाया है, ट्रक ड्राइवर है, वो दोनों राजस्थानी है, ट्रक और ट्रक ड्राइवर भी। तो उनका संबंध यहाँ से है, ये प्रमाणित हो गया। तो ये बड़ी गंभीर मामला है, जहां पर माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी चाहते हैं कि हमारे पास जो गरीब है वो भूख से, कुपोषण से पीड़ित नहीं रहे, उसे आगे आए और इसके लिए ससमय वो चावल पहुंचाने के काम में एसएफसी के माध्यम से कर रहे हैं। पहले तो सिर्फ अरवा ही होता था, लेकिन उन्होंने पिछले साल 75% उसना चावल का प्रबंध किया। तो चाह रहे हैं कि और भी हो जाए। तो सरकार के स्तर पर, माननीय मुख्यमंत्री के स्तर पर लगातार कोशिश हो रहा है। हमारे स्तर पर, बिहार राज्य खाद्य आयोग के स्तर पर लगातार इसकी मॉनिटरिंग हम लोग कर रहे हैं। पारदर्शी भी बनाया गया है, ऑनलाइन सिस्टम से आधार सीडिंग हो रहा है। तो ये सब काम राज्य में हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी जिनका आदत बहुत पहले से बिगड़ चुका है, अनाज के कारोबारी, वो सब लोग कहीं ना कहीं अपने नजर गड़ाए रहते हैं और पीडीएस के जो अनाज है उसको वो ले रहे हैं। अब कहां से वो ले रहे हैं, ये थोड़ा गंभीर मामला है। ये गंभीर मामला है। अगर मान लीजिए कि कोई गरीब उपभोक्ता फ्री में अनाज ले जा करके 1 किलो बेच भी दिया नमक तेल के लिए दुकान में, तो उसका मात्रा इतना नहीं होगा कि 442 बोरा हो जाएगा। ये तो पकड़ा गया। जहां तक रिपोर्ट है कि इसका डबल ग्रेन उस पर लोड होने वाला था किसी दूसरे गोडाउन पर। और हमने आज बोला घटनास्थल पर से अनुमंडल पदाधिकारी को कि कुछ गोडाउन हमारे संज्ञान में है, उसको सील कर दीजिए। लोग तो फरार हो गए हैं, लेकिन उसको आप सील कीजिए। और एक पीडीएस डीलर के पास भी हमारे पास शिकायत आई, हमने कहा कि वहां चलिए स्टॉक मिलाएंगे, लेकिन वो वहीं से फरार हो गए। हम इसे गंभीरता से लिए हैं, बहुत ही गंभीरता से लिए हैं इस मामले को। और निश्चित रूप से हमने थानाध्यक्ष को भी, वो तो मीटिंग में है, लेकिन जो उनके प्रतिनिधि यहाँ पर थे, हमने बोला है कि इस एफआईआर में जो ड्राइवर का, ट्रक ड्राइवर का जो नंबर है उसके सीडीआर निकालिए और फिर गाड़ी जो है वो ट्रक, उसमें जीपीएस लगा हुआ है, उसका भी शिनाख्त कीजिए कि उस डेट में कहां गाड़ी खड़ी थी।
कहां से माल लोड किया है, और दोनों आधार पर साइंटिफिक तरीके से इसकी जांच हो और उनके ऊपर में कार्रवाई हो, गंभीर कार्रवाई हो। हमने कहा कि त्वरित तरीके से इसका निष्पादन कीजिए ताकि इस मामले को स्पीडी ट्रायल कराया जाए। अब ग्रेन तो पकड़ा गया है, वो जवाब देंगे न्यायालय में जाकर के कि ग्रेन कहां से लाए हैं, रोक लगेगा। लेकिन एक और गंभीर मामला यह भी आया कि थानाध्यक्ष ने जो रिपोर्ट दिया है उसमें एमओ को जांच करने के लिए, उस रिपोर्ट में उन्होंने बोला कि ड्राइवर ने इस बात को रखा है कि 3 आदमी से हमारी बात हुई, उन लोगों ने सामान दिया। लेकिन जो एमओ है यहाँ पर, जांच के बाद में ये लोग जो एफआईआर के लिए दिए हैं, तो थानाध्यक्ष का जो रिपोर्ट है उसकी सारी बातों को उसमें तो सम्मिलित किया गया है, लेकिन जो नाम बताया गया है, मोबाइल नंबर है, उसको उसमें मेंशन नहीं किया। एक गंभीर मामला है। तो इन्हीं सब चीजों पर हमने बात किया, अलग अलग किस्म से बात किया, पुलिस के अधिकारी लोगों से अलग बात किया, जो जांच में शामिल थे एमओ और एजीएम, उनसे भी हमारी बात हुई, यहाँ के पब्लिक से भी बात हुई, आप पत्रकार मित्रों से भी हमारी बात हुई, और इसके बाद हम आपके बीच में अपनी बात को रख रहे हैं। हमारा मकसद है आने का कि इस टाइप के जो कार्रवाई हो मध्यपुर में आगे से नहीं हो, और इस बहाने पूरे बिहार में जहां कहीं भी इस टाइप की बात हो उस पर वो रोक लग जाए। प्रशासनिक स्तर पर भी इसकी बात होगी और हमने रिपोर्ट बना करके भी देंगे। कुछ पॉलिसी भी अगर बनाना होगा पीडीएस सिस्टम में, कंट्रोल ऑर्डर में कुछ सुधार करने के लिए, वो भी किया जाएगा। क्योंकि थानाध्यक्ष ने एक बात कही कि अनाज के मामले में हम लोग को डायरेक्ट एफआईआर करने की बात कहती नहीं, नियम नहीं है। अगर नियम बन जाता है तो हम लोग डायरेक्ट करेंगे और अनुसंधान भी करेंगे। तो ये बात हमको जचा, और निश्चित रूप से सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने रिपोर्ट में मैं इस बात को रखूंगा।